हम गौरव, गोपी और सुदर्शन के साथ ट्रेन में जा रहे थे जहाँ डीसी उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रहा था। तो फिर चले। गोपी ने कहा, देखो ये सब होने वाला नहीं है। डीसी पुलिस को लेकर आने ही वाला होगा। तुम लोग कुछ करने के चक्कर में कुछ और मत कर देना। अब तुम दोनों चुपचाप बैठोगे। ऐसे ही कुछ 20 मिनट बीत गए। तभी सुदर्शन, मुझे जल्दी से पेशाब के लिए जाना है, बड़ी ज़ोर से आई है। अगर ये टीसी अगले 10 मिनट में नहीं आया तो मैं इस चलते हुए ट्रेन के खुले दरवाजे से ही कर दूंगा, बोलकर बैठा रहा। 10 मिनट हो गया और सुदर्शन, अब मुझसे नहीं होगा भाई, कहकर उठ गया। गौरव और गोपी चुपचाप बैठे रहे। वो लोग कहे तो क्या कहे। सुदर्शन 2 कदम चला ही था तब वो टीसी दरवाज़ा खोल कर आ गया और चिल्लाया, हे तुम वहीं रुको, क्या मरना चाहते हो क्या? जब टीसी आगे आए तो सुदर्शन ने उसके पैर पकड़कर बोला, मुझे जल्दी से पेशाब के लिए जाना है, पिछले कुछ 2 घंटे से ऐसे ही बैठे हैं, मुझे कुछ समझिए। तब दरवाज़ा खुला ही था। दूसरे बोगी से लोग झुक झुक कर इन लोगों को देख रहे थे। डीसी ने हंसकर बोला, बेटा तुम्हें मैं अच्छे से समझता हूँ, तुम्हें कितनी ज़ोर से भागने का मन कर रहा है। एक बात अच्छे से सुन लो, तुम इस चलते हुए ट्रेन से कहीं नहीं भाग सकते। दूसरे दोनों बोगियों में मैंने आदमियों को बिठा के रखा है और अगला स्टेशन आने ही वाला है। अगला स्टेशन आते ही तुम लोगों को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, तब तक यहीं बैठे रहो। पर सुदर्शन से बैठा ही नहीं गया क्योंकि उसे उतनी ज़ोर से आई थी। इसे देखकर डीसी उसके दाएं बाएं खिड़की के बाहर देखा और बोला, चलो अभी भी स्टेशन आने में थोड़ा समय है, बोलकर उसका हाथ पकड़ के उसी दरवाजे से अगली बोगी की तरफ लेकर गया। दरवाज़ा खुला ही छोड़कर गया। लोग अभी भी इन्हें देख रहे थे और थोड़ी देर में सुदर्शन को पकड़कर टीसी वापस इस बोगी में उसी दरवाजे से अंदर आ रहा होता है। तभी ट्रेन स्टेशन में आकर रुकती है। इसे सुदर्शन ने देखा और वो बोगी के अंदर आते ही धीरे से वो दरवाज़ा बंद कर दिया और डीसी के ऊपर एकदम से कूद के उसको अपनी बाहू के बीच में जकड़ लेता है। डीसी चिल्लाने का और छुड़ाने का बहुत कोशिश करता है, पर सुदर्शन आकार में डीसी से लंबा और बड़ा होने की वजह से वो छुड़ा नहीं पाया। गोपी और गौरव अभी भी अपने मुंह देख रहे थे। तभी सुदर्शन, भागना है तो जल्दी से भागो, नहीं तो यहीं मरो, कहता है। तभी गोपी और गौरव उठकर भागने लगते हैं। वैसे भी वो स्टेशन खाली था, फिर भी गौरव और गोपी बाहर जाने के बाद बाहर जाने का दरवाज़ा थोड़े से बंद करके जाते हैं ताकि बाहर से कोई अगर आने का सोचे भी तो उन्हें वो बोगी बंद जैसे दिखे। कुछ 1 मिनट के बाद ट्रेन धीरे धीरे से चलना शुरू करता है और तभी सुदर्शन टीसी को जोर से धक्का देके जमीन पे गिरा के वो ट्रेन से कूद के भागने लगता है। टीसी जोर जोर से चिल्लाता है, पर दूसरे बोगी के आदमी तो नहीं आ सकते क्योंकि दूसरा बोगी का दरवाज़ा तो बंद है और उसके ऊपर ट्रेन की जोर जोर से आवाज़ में इसका आवाज़ सुनाई देना भी मुश्किल है। और जब तक वो उठकर बाहर जाने के लिए गया तो तब तक ट्रेन तेजी से चलना चालू कर दिया था। यहाँ सुदर्शन टीसी ट्रेन की चेन खींच सकता है ये सोचकर जोर जोर से भागकर बहुत दूर जाता है, इतना दूर कि उसे पता ही नहीं चलता कि टीसी चेन खींचा या नहीं। और वहां दूर एक सुनसान जगह पे जाकर बैठ जाता है। गौरव और गोपी का खोया था पता नहीं और उन्हें ढूंढने भी नहीं जा सकता। फिर 3-4 घंटे बाद धीरे धीरे वापस आके सरूनगर की टिकट खरीद के वहाँ खड़ी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है, ये सोचते हुए कि अगर इस बार कहाँ से पूछे तो किसी और शहर का नाम ले लूँगा। और ट्रेन
चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद सरुनगर आते ही सुदर्शन उतर जाता है। अब वो सब हो चुके कुछ 6-7 घंटा हुआ था और रात के 7 बज रहे थे और उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। इसलिए पास ही के एक मोमबत्ती की लालटेन जल रही दुकान में जाता है। भाई थोड़ा पानी देना, कहकर जब देखा तो गोपी वहीं अगली तरफ मुड़कर बैठा था। उसके पास गया। गोपी को भी बहुत आश्चर्य हुआ और बोला, हे सुदर्शन, तुम आ गए? मैंने तो सोचा कि तुम उस टीसी के पास ही रह गए। फिर सुदर्शन उसके पास जाकर बैठ गया और पूछा, गौरव कहाँ है? तो उसने बोला, वो अपने मामा से पैसे लेकर आने के लिए गया है, आता ही होगा। अब उसे गए हुए कुछ 1 घंटे के आसपास हो गए हैं। और पूछा, तुम उस टीसी से कैसे भाग कर आए? हमने तो सोचा कि तुम वहीं रह गए। तभी वहां गौरव आया। गौरव भी एक बार चौंक गया। फिर तीनों वहीं स्टेशन के बाहर अंधेरे में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सुदर्शन ने उसने कैसे टीसी से बचकर आया वो सब कहानी बताई। फिर गौरव ने मामा से 2 टिकट के पैसे लेकर आया था, वो इनको दिया और बोला, मैंने जब मामा से मरपुर के बारे में पूछा तो वो बोले कि मरपुर? तुम मरकुर गए थे? तुम ठीक ठाक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अच्छा, इसलिए तुम्हारा बटुआ गुम गया। जरूर उसे किसी ने चुरा लिया होगा। लोग बोलते हैं कि मरपुर में रहने वाले लोग बहुत खूंखार होते हैं और एक बार की खाने के लिए वो किसी को मार भी सकते हैं। चोरी डकैती तो वहां की रोज की बात है। तभी गौरव, ऐसा क्यों? तो मामा ने कहा, क्योंकि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, जैसे बड़े बड़े चोरी डकैती, तो उन्हें गांव छोड़कर मरपुर जाके रहने का सजा दिया जाता है, जिससे गांव सुरक्षित रहे। और वहां से कहीं जाने के लिए उन लोगों को अनुमति नहीं होती। उनके हाथ के नीचे गर्म लोहे से निशान बनाया जाता है। कायदे के हिसाब से वहां कोई जा भी नहीं सकते। वहां पहले बहुत सख्त पहरा हुआ करता था, पर बोलते हैं कि अब वहां उतना पहरा नहीं है और कुछ लोग अक्सर वहां आते जाते रहते हैं। उन जाने वालों के हाथ में वो निशान भी नहीं होता, इसलिए उन्हें कोई पकड़ भी नहीं सकता। वो जगह कहाँ है ये सही से यहाँ किसी को नहीं पता। भगवान का शुक्र है कि तुम वहां से बचकर आ गए। इस सब को सुनने के बाद सुदर्शन ने गुस्से में बोला, ये बात हमें उस गांव में किसी ने नहीं बताई। इतना तो बता ही सकते थे कि बाहर जाने के बाद मरपुर का नाम मत लेना। तभी गोपी ने बोला, रहने दो, जो हो गया सो हो गया। वो छोड़ो, अभी भी हमारे एक टिकट उस टीसी के पास ही है। उसको पता है कि हम सरुनगर के लिए जाने वाले हैं। अगर कोई आ गया तो फिर से मुश्किल हो जाएगी। हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। फिर गौरव को गले मिलके सुदर्शन ने बोला, हम फिर से कब मिलेंगे पता नहीं। तुम अपना ख्याल रखना, अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। फिर वो लोग एक तरफ और गौरव अपने मामा के घर दूसरी तरफ चलना शुरू किए। और मामा के घर पहुंचने के बाद गौरव घर को चिट्ठी लिखता है कि पापा, मैं सरुनगर पहुंच गया। यहाँ जिंदगी सीरीज का चैप्टर 1 सफर खत्म होता है। चैप्टर 2 चैप्टर 1 से उतना संबंध नहीं रखता, इसलिए जो चैप्टर 1 नहीं देखे वो भी चैप्टर 2 को सुन सकते हैं। चैप्टर 2 का नाम है लोभ। तो फिर चलता हूँ। हियर योर श्री राम ओनली फॉर यू।